सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग? होप यू ऑल आर गुड, ओके, एंजॉइंग योर लॉकडाउन एंड यूटिलाइजिंग दिस टाइम आल्सो, ओके, बाय रीडिंग द कंसेप्ट होप। ठीक है, मुझे पता नहीं आप पढ़ रहे हो या नहीं, ठीक है, हाँ, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है, बात को समझो, ठीक है। तो इस लॉकडाउन का आप पूरा इस्तेमाल करो, अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है। एंड regarding this video section, we have already completed the first chapter and along with the numericals. ठीक है, today we are going to start with the new chapter, that is second chapter, electric potential and capacitance. Okay, so this chapter is divided into two segment. ठीक है, तो पहले तो हम पूरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके, एंड इन दैट केस यू विल हैव द इलेक्ट्रिक डाइपोल आल्सो, ओके, ऑल दोज थिंग्स वी विल सी दैट, ओके. और दूसरा जो पार्ट है वो सिर्फ कैपेसिटर के बारे में, हाउ द कैपेसिटर वर्क्स, व्हाट आर द कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ओके, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ओके, एंड देन अगेन वी विल कम टू द न्यूमेरिकल आल्सो. ओके, so first of all we will see the basic things. Okay, in the first chapter you have deal with what? Charge, properties of the charge, additive property, conservation property and quantization property, the same. Okay, और बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपर्टीज एंड हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज एंड देन ड्यू टू द डाइपोल आल्सो. ओके, सो ऑल दोज डेरिवेशंस वी हैव सीन इंक्लूडिंग द गाउसेस लॉ, हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ बल्क मटेरियल. ओके, पॉइंट चार्ज नहीं है, अगर बल्क मटेरियल है तो उनके वजह से हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हम निकाल सकते हैं. ओके, हाँ, लेकिन आपने ऑब्जर्व किया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना इतना आसान नहीं है. यू हैव टू डील विद व्हाट? वेक्टर क्वांटिटी. ओके, और वेक्टर क्वांटिटी में हम सिंपली ऐड नहीं कर सकते, जैसे 2 + 2, 2 kg + 2 kg 4 kg हो सकता है. ठीक है, हाँ, लेकिन 2 न्यूटन और 2 न्यूटन ज़रूरी नहीं है कि 4 न्यूटन ही होगा ऐड करने के बाद. डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन बिटवीन दी टू फोर्सेस. ठीक है, अगर वो दोनों 2 न्यूटन, एक न्यूटन इस तरफ लग रहा है, दूसरा 2 न्यूटन भी इसी तरफ लग रहा है, तो 4 न्यूटन हो सकता है. मान लो एक न्यूटन इस तरफ लग रहा है 2 न्यूटन, ठीक है, और दूसरा 2 न्यूटन जो फोर्स है इस तरफ लग रहा है, देन दे फॉर्म अ एंगल बिटवीन देम. ठीक है, तो टोटल फोर्स हम नहीं बोल सकते कि 4 न्यूटन होगा. ओके, सो सेम वे इट इज़ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ बल्क सिस्टम. ठीक है, हाँ, तो अब वहाँ पे फिर बात आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की. ओके, सो वी विल सी चार्ज. ओके, चार्ज के अराउंड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. ठीक है, मतलब आप इफ़ यू वांट टू लर्न द एवरीथिंग रिगार्डिंग द चार्ज, ओके, इधर यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड दैट चार्ज. ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होती है. ठीक है, मतलब मान लो ऐसे एक चार्ज है, पी पॉजिटिव चार्ज, तो इसके अराउंड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? चार्ज की प्रॉपर्टी है. इट इज़ व्हाट? वन ऑफ द प्रॉपर्टी, बट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट? स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज वेक्टर क्वांटिटी, एंड इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट टू ऐड और टू मल्टीप्लाई और टू कैलकुलेट द सर्टन थिंग्स. ओके, तो चार्ज के अराउंड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. सेम वे चार्ज के अराउंड और एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वैसे ही और एक प्रॉपर्टी होती है, दैट इज नथिंग बट व्हाट? योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. Okay, so electric field and the electric potential, these are the what? The two characteristics of the charge. Two characteristics you can say around the region of the charge. मतलब जहाँ पे चार्ज है उसके अराउंड जो रीजन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा. ओके, एंड दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर बोथ आर इंटर रिलेटेड. ओके, सो आई विल राइट इट डाउन हियर. ओके, सो हियर E and V both are interrelated. मतलब दोनों के बीच में रिलेशन है. ठीक है, जहाँ E है वहाँ V है, जहाँ V है वहाँ पे E होगा पक्का. ओके, बोथ आर इंटररिलेटेड. ओके, एंड these are the characteristics of space around the charge. ओके, और एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है? दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, अनलाइक द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है,
electric potential is what? Scalar quantity, and it is represented by V. Okay, अच्छा scalar quantity unlike the mass 2 kg plus 2 kg you can add 4 kg, ठीक है, मतलब does not depend on the direction. Same way this electric potential also does not depend on the direction. You can simply add like algebra, but to add the vectors, to add the electric field at any point due to what, summation of all the charges, it is very difficult. You have to take what, vector sum or vector algebra you have to use. Okay, but here it is not necessary. That's why we have to learn this electric potential concept, because it is a scalar quantity and it is very easy to add, multiply or anything you can do. Okay, जितनी तकलीफ मतलब कैलकुलेशन करने में, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन करने में होती थी, उतनी तकलीफ यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि सिंपली ऐड करना है आपको, सिंपली क्या करना है, ऐड करना है. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ. ओके, सो इफ दिस इज पॉजिटिव चार्ज, okay, and there is what, another charge positive. Okay, and you wish to find out the electric field at this point. What is the electric field at this point? So simply you do what? Okay, I will extend this line joining. Okay, the line which joins the charge at that point. Okay, so this is positive charge and this is also positive charge. So what is the electric field at this point due to this charge? It is nothing but in this direction, so we will mention this as a E1. Okay, so what is the electric field due to this charge at this point? It is always away. Okay, and this is nothing but the E2. So what is the net electric field here? It is nothing but the vector sum of these two. Okay, अब वेक्टर सम मतलब आपको ये थीटा होना पता है. ठीक है, तो E इज इक्वल टू व्हाट, E नेट, दैट इज टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज नथिंग बट व्हाट, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा. ठीक है, ये आपको फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा to calculate the resultant, मतलब total electric field. But if you wish to find out the electric potential at this point, find out the V total. Okay, so इस चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल होगा मे बी V1, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल होगा V2. Okay, so V net is equal to what, simply V1 plus V2, simply V1 plus V2. ठीक है, इतना ईजी है. बस जैसे हम लोग ई कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर. वैसे ही पोटेंशियल का एक इक्वेशन होगा, वो हम डिराइव करेंगे. व्हाट इज द पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट दिस पॉइंट. ठीक है, तो V1 और V2 मिल गया, सिंपली ऐड कर दो. डज नॉट रिक्वायर दिस रिजल्टेंट एंड ऑल बिकॉज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. ओके, देन वी विल सी व्हाट इज एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ पोटेंशियल. ओके, so definition of the electric potential. So electric potential, you can say V, or you can say electric potential difference, difference. Okay. Suppose there is a charge. Okay, so here it is a charge. Okay, and along that charge you have a line joining, मतलब एक imaginary line है. Okay, and there is a point A and there is a point B. ठीक है, तो concept क्या है, charge, around the charge there is what, electric field, and in that electric field you have 2 points A and B. Now bring any charge Q0, that is nothing but the test charge. अच्छा, ओके, वाई वी कॉल दिस एज अ टेस्ट चार्ज, बिकॉज वी आर डूइंग एक्सपेरिमेंट ऑन दैट चार्ज. ये तो सिंपल स्टैटिक रहेगा, क्यू चार्ज. ओके, सो दिस चार्ज कैन बी ब्रिंग एट पॉइंट ए एंड कैन बी ब्रिंग एट पॉइंट बी. ओके, सो नाउ एट दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी देयर, एट दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी देयर, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल विल बी ऑलवेज देयर. ओके, सो नाउ दिस ब्रिंग दिस चार्ज एट पॉइंट ए. ओके, अब मान लो ये इन्फिनिटी से आ रहा है. ओके, सो एट इन्फिनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, एंड इफ देर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इट मीन्स व्हाट, this charge will not experience any force due to this charge, because this is also charge and this is also charge and both are positive, hence this charge will repel this charge. Okay, हाँ, लेकिन but at infinity far away from the what, this charge will not experience any force or exert on this charge. Okay, but as soon as you bring this charge at a point and a point is in the electric field of this charge,
So once this charge come at point A, this charge will experience a force due to what? This charge. ठीक है, क्योंकि A पॉइंट किस में है? इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे है वहाँ पे फोर्स तो लगेगा ही. ओके, सो दिस चार्ज विल एक्सपीरियंस दिस फोर्स. ओके, सो हाँ, लेकिन वो फोर्स इस तरफ रहेगा, दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन. मतलब ये चार्ज अगर आपने यहाँ पे रख दिया तो इसको ये इस तरफ पुश करेगा. ठीक है, तो सडनली फिर आप ए से इसको बी तक लेके आ जाओ. ठीक है, ए से बी तक लेके आओ तो यहाँ पे भी फोर्स क्या लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही तो लगेगा. ओके, सो वंस यू ब्रिंग दिस चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, नो फोर्स, यू कैन इजीली ब्रिंग इट. ओके, बट वंस दिस चार्ज कम ओवर हियर, दिस चार्ज विल exert a force on this charge, so it will try to repel. Okay? हाँ, लेकिन उस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट आप जाके इसको यहाँ पे रख रहे हो. दैट मीन्स व्हाट? आप किसी एक फोर्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरफ धकेल रहा है और आप इस चार्ज को इस तरफ लेके आ रहे हो. ओके, सो यू आर मूविंग अगेंस्ट ऑफ समथिंग. ठीक है, आप किसके अगेंस्ट मूव कर रहे हो? ओके, द चार्ज Q नॉट इज moving from A to B against the electrostatic repulsive force by Q charge. ठीक है, so this charge is moving against the electrostatic force. Okay, अच्छा, किसी भी फोर्स के अगेंस्ट इफ यू आर मूविंग एनी ऑफ द फोर्स अगेंस्ट, देन यू हैव टू डू वर्क. ओके, सो वी विल से द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट विल बी VA एंड द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट विल बी VB. अनलाइक द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो EA है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो EB है, वैसे ही जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ पे क्या बोला मैंने? पोटेंशियल पे होगा. ओके, सो VA इज नथिंग बट द पोटेंशियल एट A एंड VB इज नथिंग बट पोटेंशियल एट B. ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज कैपिटल V इज नथिंग बट व्हाट? VB माइनस VA. ओके, सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस. मतलब यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ पे पोटेंशियल कम है, तो पोटेंशियल ज़्यादा में से पोटेंशियल माइनस कर दो. ठीक है, तो ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, तो इस पोटेंशियल के डिफरेंस के थ्रू ओके और along this potential difference you are moving a charge Q naught from A to B against the electrostatic force of this charge. Okay, so this is the potential difference concept. एक छोटी सी concept है कि potential difference क्या होता है. Okay, now we will see what is the exactly definition of the electric potential. Okay, so I will write it down here. Electric potential कैपिटल V. एक्चुअली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस नथिंग बट सेम ही है. ठीक है, हाँ, बस थोड़ा सा डायग्रामेटिकली थोड़ा सा अलग है, यूनिट भी सेम ही है, सब कुछ सेम है. ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स. ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल अलग है, यहाँ पे पोटेंशियल अलग है, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? आपका टोटल पोटेंशियल है, मतलब नेट पोटेंशियल. ठीक है, हाँ, बट पोटेंशियल की डेफिनेशन भी तो चाहिए. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे है, इट इज द स्पेस अराउंड द चार्ज विच एक्सपीरियंस द फोर्स. ओके, वैसे ही पोटेंशियल मतलब क्या होता है? सो इट इज एन अमाउंट ऑफ वर्क डन. इट इज एन अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज मतलब यूनिट चार्ज. Okay, unit charge in bringing it from infinity to that point in the electric field of another charge. Okay. So simply by this definition you can write it down.
So electric potential is nothing but the work done in bringing a unit positive charge. वर्क डन डिवाइडेड बाय व्हाट, चार्ज. और यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब कौन सा चार्ज लेके आ रहे हैं हम लोग, क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज. ओके, सो सिंपली यू कैन राइट इट डाउन, वर्क डन डिवाइडेड बाय व्हाट, चार्ज. ओके, सो वर्क डन बाय चार्ज. ठीक है, तो इसका मतलब मैं समझ जाता हूँ. सो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. मतलब ये चार्ज हमें बी पे रखना है. सो यू हैव टू डू वर्क. वर्क क्यों करना है, बिकॉज it is moving against the electrostatic force. Okay, so if you are moving this charge q naught from infinity to b, you have to do work against this electrostatic force. Okay, so जो work आप कर रहे हो by moving this unit charge, and that work done per unit charge is known as what, electrical potential. Okay, now we will see the unit of this electric potential. Unit of this electric potential. So sorry, so unit of electric potential, unit of electric potential. Okay, so as per the definition, electric potential V is equal to what, work done divided by q naught, charge. Okay, so work done, it is measured in joule, and charge q naught, that is in coulomb. Okay, so it becomes joule coulomb. Okay, so potential has a unit of joule per coulomb, joule per coulomb. Okay, and also this joule per coulomb, it is converted into what, volt. It is converted into volt, and capital V represented by capital V. ठीक है, जैसे करंट का डेफिनेशन क्या होता है. ओके, सो करंट इज नथिंग बट द चार्ज Q डिवाइड बाय टाइम. ठीक है, Q क्या होता है, कूलम, टाइम क्या होता है, सेकेंड. सो इट बिकम्स कूलम पर सेकेंड, एंड दिस कूलम पर सेकेंड इज नथिंग बट द एम्पियर. सेम वे जूल पर कूलम, इट इज नोन एज व्हाट, वोल्ट इटसेल्फ. ठीक है, इट इज गिवन SI यूनिट. ओके, देयरफॉर द SI यूनिट ऑफ potential, electrical potential is volt, nothing but volt. Okay, now we will see 1 volt, definition of the 1 volt. Okay, potential 1 volt, when we say a potential will be 1 volt, if, okay, if 1 joule of work is done by moving a charge of 1 coulomb, okay, from infinity to that point, okay. So this is what the definition of the 1 volt. So it may be asked for 1 mark. Okay, so by this definition you can have the meaning of 1 volt. So I will write it down. Okay, so when we say potential is 1 volt, potential, that is V is equal to 1 volt if work done is equal to what, 1 joule, and charge कितना होना चाहिए, 1 coulomb. therefore V is equal to what, work done divided by Q naught, टेस्ट चार्ज, या फिर Q भी लिख सकते हो. so work done is how much, 1 joule, and charge is equal to what, 1 coulomb. so 1 divided by 1 you will get what, so voltage is equal to what, 1 joule per coulomb. और joule per coulomb हम कैसे लिख सकते हैं, 1 volt itself. okay, and potential, electric potential is a scalar quantity. okay, it is not a vector quantity, does not depend on the what, direction. okay, so this is what all about the electric potential and the basic definition. okay, और उसका यूनिट, ठीक है, मीनिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल व्हेन वी से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी 1 वोल्ट. ओके, इसके बाद हम थोड़ा सा डेरिवेशंस वगैरह है. ओके, सो वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. तो थोड़ा सा इसको समझो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है. इट इज़ नथिंग बट द, अनलाइक द इलेक्ट्रिक फील्ड
कि जैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है अराउंड द चार्ज दो चीज़ें होती है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा, बट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड to deal with the vector quantity it is a little bit tough, it is because calculation you have to do by using the vector algebra, but electric potential is a scalar quantity you can deal with easily. Okay, so once you find out the electric potential at any point, you can easily find out the electric field also without doing a complicated calculation. Okay, and once you get the electric field at that point, you can easily calculate the force on that particular charge if you place it over there. Okay, so this is what the concept of the electric potential. Okay, तो इसको मतलब ज़्यादा घबराओ मत, ठीक है, इजी कंसेप्ट है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है, इफ़ यू हैव एनी डाउट कमेंट मी, ठीक है, आप व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स सेक्शन में आप पूछ सकते हो, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो भी आपको पीडीएफ वगैरह हो, आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, तो वहाँ से क्लिक करके आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ओके, so I will provide the notes also. Okay, so see you in the next video. Okay, thank you.